ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 10 मार्क्स में आता है। एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको एक्यूट नेफ्राइटिस भी कहते हैं। दिस इज कैरेक्टराइज बाय अ डिफ्यूज नॉन सुपरेटिव एलर्जिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑल द ग्लोमेरुलाई ऑफ बोथ द किडनी। दोनों किडनी के सारे ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लामेशन होना, जो कि कैसा है, नॉन सुपरेटिव एलर्जिक इन्फ्लामेशन, उसको कहते हैं एक्यूट नेफ्राइटिस या एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें कि डिफ्यूज तो होगा लेकिन नॉन सुपरेटिव एलर्जिक इन्फ्लामेशन ऑल द ग्लोमेरुलाई ऑफ बोथ द किडनीज। एटियोलॉजी की बात करें तो एक्यूट स्पेसिफिक फीवर जैसे स्कारलेट फीवर, मॉप्स, चिकन पॉक्स, मॉप्स और स्कारलेट फीवर इसके कारण हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, बाद में जाके उसका कॉम्प्लिकेशन। और जिससे स्ट्रेप्टोकोकाई होता है उसका वजह से नेफ्राइटिस भी देखने को मिलता है। बर्न्स और इरिसिपेलस बॉइल्स कॉमन इन चाइल्डहुड, इडियोपैथिक हेटेरोजेनिक एक्सपोजर टू कोल्ड एंड अल्कोहल प्रेसिपिटेट द अटैक। ठीक है, कोल्ड एक्सपोजर और अल्कोहल जो है उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। इन केसेस ऑफ डिसीज लाइक एसएलई एंड पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, ट्यूमर एंड लिम्फोमा। ठीक है, ब्राइट डिसीज, आईजीएन नेफ्रोपैथी, ल्यूपस हेपेटाइटिस, गुडपास्चर सिंड्रोम, वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। तो दीज आर द इटियोलॉजिकल काज, इटियोलॉजी है ये। ठीक है, काजेस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें कि हमने देखा वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस और बर्गट डिसीज, आईजीएन नेफ्रोपैथी, ल्यूपस नेफ्राइटिस, पास्चर सिंड्रोम, गुडपास्चर सिंड्रोम, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, एसएलई, है ना, एक्सपोजर टू कोल्ड एंड एल्कोहल, हेटेरोजेनिक, इडियोपैथिक, कॉमन इन चाइल्डहुड, और बर्न्स, इरिसिपेलस बॉइल्स, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड स्कारलेट फीवर, मॉप्स, चिकन पॉक्स। पैथोलॉजी की बात करते हैं। बेसिक पैथोलॉजी इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाएगा। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसमें कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो रहा है, but there is a presence of anti-glomerular basement membrane associated with acute glomerulonephritis। ठीक है, तो आप एंटीबॉडी भी बन जाती है और इम्यून कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और टाइप 4 कोलेजन जो है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट टाइप 4 कोलेजन इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कुछ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ जो टाइप 4 कोलेजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बन रही है उसको गुडपास्चर सिंड्रोम कहते हैं। अर्ली स्टेज देयर इज अ डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी with swelling and proliferation in the tuft and glomerular space. There may be proliferation of outer layer of Bowman's capsule to form epithelial crescent. तो शुरुआती स्टेज में क्या होता है, डिफ्यूज इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, साथ में स्वेलिंग देखने को मिलेगी और जो प्रोलिफरेशन हो रहा है वहाँ पे टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलाई में, है ना, और जो स्पेस है उनके बीच में। इसके अलावा क्या होगा, proliferation of the outer layer of Bowman's capsule to form epithelial crescent. In majority of cases, these changes disappear in acute course and kidney comes in normal size. ठीक है, मेजोरिटी में तो नॉर्मल साइज में आ जाएगी। सिम्टम क्या आएंगे इसके, ऑनसेट जो है वो 3 तरीके से अपन और एब्रप्टली ऑनसेट रहेगा। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। एब्रप्ट ऑनसेट है, बिगिन विथ हिमेचूरिया, बिगिन विथ इडीमा और टॉक्सिमिक हाइपरटेंसिव। ठीक है, इडीमा स्पेशली फेस इडीमा। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में अपन को फेस का इडीमा मिलेगा, हिमेचूरिया मिलेगा और टॉक्सिमिक एंड हाइपरटेंसिव, टॉक्सीमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और बिगिन विथ हेडेक, डिस्निया, वॉमिटिंग एंड कन्वल्जेंस, फेस पफी और लो यूरिनरी आउटपुट। यूरिनरी आउटपुट यहाँ पे लो मिलने वाली है। एट टाइम एन्यूरिया भी मिल सकता है, हिमेचूरिया और मलायस, एनरेक्सिया, वॉमिटिंग और हेडेक, ब्रीथलेसनेस क्यों आ रही है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा की वजह से। और एपिस्टेक्सिस, डिस्कम्फर्ट इन रीनल एंगल इन एडल्ट ऑनसेट इज इंसीडियस एंड विथ प्रोग्रेसिव टायर्डनेस, स्लोली डेवलपिंग एडिमा ऑफ लिम्स का एडिमा एडल्ट में देखने को मिल सकता है और ऑनसेट एडल्ट में इंसीडियस रहेगा। रीनल एंगल पे डिस्कम्फर्ट अपन ने देखा, एपिस्टेक्सिस देखी, ब्रीथलेसनेस क्योंकि पल्मोनरी एडिमा था, हिमेचूरिया, लो यूरिनरी आउटपुट और फेस में पफीनेस।
हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी भी हो सकती है, जिसकी वजह हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी अकर्स, ठीक है। हेडेक, रेस्टलेसनेस, इसकी वजह से हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस, वॉमिटिंग, जनरलाइज कन्वर्जेंस। साइन की बात करें तो पफीनेस इन द फेस, हाई बीपी रहेगा, कार्डियक एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे अपन को अपेक्स बीट जो डिस्प्लेस मिलेगी, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपेक्स बीट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आउटवर्डली। और हाई बीपी मिलेगा 50% पेशेंट में, और पफीनेस फेस में रहेगी। लंग का एग्जामिनेशन कराएंगे तो वहाँ पे बायलेटरल बेसल क्रेपिटेशन देखने को मिलेंगे, और सॉफ्ट अपाइकल सिस्टोलिक मर्मर। हाई एग्जामिनेशन कराएंगे तो वहाँ पे पेपिलोइडेमा और हेमरेजेस और एक्सुडेट बनेगा, एसाइटिस एंड प्लूरल एफ्यूजन। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, यूरिन, जिसमें 300 से 700 ml आउटपुट मिलेगा, यूरिनरी आउटपुट। सीवियर केसेस में तो एन्यूरिया तक आ जाएगा, और मतलब यूरिन ही नहीं आएगा। यूरिन जो है स्मोकी रेड रहेगा, इमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया, और साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की बढ़ी हुई मिलेगी। आरबीसी, ल्यूकोसाइट, एपिथेलियल और ग्रेनुलर क्लास देखने को मिलेंगे। ब्लड का एग्जामिनेशन कराओगे तो वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी काउंट बड़ा मिलेगा, और साथ में पॉलीमॉप्स देखने को मिलेगी। ये सारा हाई रहेगा, ब्लड यूरिया इंक्रीज रहेगा। अदर इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट लेवल चेक करो, एएसओ टाइटर्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करोगे इसमें, देखो इसमें अदर इन्वेस्टिगेशन में अपन कॉम्प्लीमेंट लेवल, एबीओ टाइटर्स और एंटी जीबीएम एंटीबॉडी लेवल चेक करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी और रिनल बायोप्सी करा लेंगे। अच्छा, इसका डीडी किससे बनाना है, एंजियोन्यूरोटिक इडीमा से। एंजियोन्यूरोटिक इडीमा में स्वेलिंग मिलती है फेस में, और ईचिंग के साथ एसोसिएटेड रहता है एंजियोन्यूरोटिक इडीमा। टेम्परेचर और बीपी नॉर्मल रहता है एंजियोन्यूरोटिक इडीमा में, और वहाँ पे यूरिनरी फाइंडिंग एब्सेंट रहेगी, यूरिन में कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं मिलती है। ब्लड काउंट कराएंगे, उसमें ईओसिनोफिलिया मिल सकता है एंजियोन्यूरोटिक इडीमा में। अदर काज ऑफ इमेचूरिया में टीबी मैलिग्नेंसी मिलेगी, पफिनेस इन द फेस, इडीमा, सेलुलर कास्ट इन द यूरिन एंड हाई ब्लड यूरिया आर एब्सेंट, ठीक है। टीबी मैलिग्नेंसी वाली कंडीशन में अपन को फेस की पफिनेस, इडीमा, सेलुलर कास्ट, ये सब एब्सेंस मिलता है। और सो यहाँ पे अगर अदर काज ऑफ इमेचूरिया की बात करें तो टीबी मैलिग्नेंसी, ठीक है। अब एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस क्या होता है, मोस्टली फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन, फीवर विथ चिल्स, रिगर इन इज द फर्स्ट सिम्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इज इंक्रीज, लायन इज एक्सट्रीमली टेंडर, ब्लड प्रेशर इज नॉट रेस्ट, ब्लड पिक्चर शो ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज पॉलीमॉप्स, यूरिन कंटेन आरबीसी, पस सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। तो एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में क्या मिलेगा, प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है, फीवर एंड चिल्स देखने को मिलेगी, रिगर्स आएंगे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इंक्रीज रहेगा। लॉयन इज एक्सट्रीमली टेंडर, लॉयन रीजन जो होता है बहुत टेंडर मिलेगा, और ब्लड पिक्चर में ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस में। अच्छा, एम्बोलिक नेफ्राइटिस में क्या रहता है, ये अराइज फ्रॉम सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, स्टार्ट एब्रप्टली विथ पेन इन द लॉइन ऑन वन साइड, स्प्लिनोमेगेली, एनीमिया, क्लाबिंग्स, ऑस्लर नोड्स, कार्डियक वाल्वुलर डिफेक्ट, ये सब मिलता है। पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा और गुड-पार्शर सिंड्रोम। कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, हाइपरटेंसिव लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, एक्यूट रेनल फेल्योर, सीवियर एनासर्का, और सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस एंड पेरिटोनाइटिस। सो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ acute glomerulonephritis are hypertensive encephalopathy, hypertensive left ventricular failure, acute renal failure, severe anasarca and secondary infection. Treatment, bed rest till hematuria, hypertension and edema, जब तक डिसअपियर ना हो जाए तब तक तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा। डाइट में प्रोटीन इंटेक को रिड्यूस करना पड़ेगा, 40 ग्राम पर डे तक लाना पड़ेगा प्रोटीन इंटेक, और फ्लूइड्स को रेस्ट्रिक्टेड टू हाफ अ लीटर पर डे प्लस वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस डे आउटपुट, और साल्ट शुड नॉट बी एडेड टू फूड, साल्ट नहीं देना है। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन में एपिस मेलिफिका हो गई, ठीक है, बारबेरिस वल्गरिस, कैंथेरिस, ठीक है। तो ये सब क्या है, एन्यूरिया वाली कंडीशंस के लिए ये जो मेडिसिन काम में आती है। जैसे एपिसमेल में लास्ट ड्रॉप बर्न करेगी, स्मार्ट होगा, है ना। बर्निंग एंड सोनेस व्हेन यूरिनेटिंग, यूरिन लोडेड विथ कास्ट, सप्रेस यूरिन, और बारबेरिस वल्गरिस में बबलिंग सेंसेशन रहता है, बर्निंग होती है, ठीक है, पेन होता है। कैंथेरिस में इंटॉलरेबल अर्जिंग इन टिनेस्मस, नेफ्राइटिस, इमेचूरिया, वायलेंट पेन, कटिंग एंड बर्निंग इन द रीनल रीजन। इसके अलावा चिमाफिला,
इसमें भी अर्जिंग टू यूरिनेट, टर्बिड ऑफेंसिव यूरिन रहता है, ब्लडी ऑफेंसिव म्यूकस वाला यूरिन रहेगा। काली क्लोरेटम, कोच लिम्फ, वेसिकेरिया और तेरेबिंथ, ये सारी रेमेडीज़ हैं। अच्छा, क्रॉनिक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या होगा? एक्यूट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस के बाद ही होता है। पैथोलॉजी क्या कहती है? किडनी जो है स्मॉल मिलेगी और कैप्सूल्स स्ट्रिप विथ डिफ़िकल्टी लिविंग अ ग्रेनुलर सरफेस, देयर इज़ अ ग्रेट रिडक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। तो क्रॉनिक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में क्या होता है, ये टाइप 2 एडल्ट टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि रिडक्शन हो जाएगा इसमें पेरेन्काइमा, देयर इज़ अ ग्रेट रिडक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। कैप्सूल जो है ना वो स्ट्रिप हो जाता है, स्ट्रिप विद डिफिकल्टी लिविंग अ ग्रेनुलर सरफेस। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज ऑब्सक्योर्ड, मतलब कॉर्टेक्स मेडुला में आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाओगे और फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, हाइलिनाइजेशन देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस हाइलिनाइजेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई with fibrosis, replacement of many tubules resulting into failure of renal function, यूरेमिया वगैरह देखने को मिल जाएगा, renal function failure हो जाएंगे। तो किडनी जो है स्मॉल मिलेगी, कैप्सूल स्ट्रिप विथ डिफिकल्टी लिविंग अ ग्रेनुलर सरफेस, देयर इज अ ग्रेट रिडक्शन ऑफ पेरेन्काइमा, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज ऑब्सक्योर, फाइब्रोसिस एंड हाइलिनाइजेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई with fibrous replacement of many tubules resulting into failure of renal function leading to uremia, polyuria, thirst, इसमें बहुत पोलीयूरिया होता है टाइप 2 वाले में, थर्स्ट देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ एनर्जी, वीकनेस, ब्रीथलेसनेस, नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, लॉस ऑफ विजन, पाल्पिटेशन, हिकअप्स एंड टेंडेंसी टू इजी ब्लीड। साइंस में क्या मिलने वाले हैं? पेल येलो ब्राउन स्किन मिलेगी ड्यू टू एनीमिया एंड accumulation of high urea and creatinine. Patient look extremely ill. Tongue become dry and brown. Blood pressure initially high but fall with increasing uremia. If uremia is present, hiccup, muscular twitching and drowsiness. Coma at last और tendency to bleed. Examination of retina show hypertensive retinopathy और heart में show left ventricular hypertrophy. इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे कराओगे जिसमें ऑस्टियोमालेसिया मिलेगा, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा, एरिया ऑफ ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। यूरिन में अपन को प्रोटीन यूजुअली इन स्मॉल क्वांटिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी तो जितनी होती है उतनी ही मिल रही है। और आरबीसी हाइलिन कास्ट प्रेजेंट रहेंगे, इंक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन, सीरम क्रिएटिनिन एंड फास्फोट इंक्रीज रहेगा, फास्फेट और सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज रहेगा, सीरम कैल्शियम एंड सोडियम डिक्रीज रहेगा, कैल्शियम सोडियम डिक्रीज और क्रिएटिनिन फास्फेट इंक्रीज। अकोमुलेशन पोटेशियम इन द ब्लड काजेज डेथ, पोटेशियम अकोमुलेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। और रीनल फंक्शन टेस्ट में इम्पेयरमेंट आ जाएगा और रीनल बायोप्सी कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या होगा? पायोजेनिक इन्फेक्शन, यूरेमिया, हाइपरटेंसिव इंसुफिलोपैथी, सेरिब्रल पल्मोनरी एडिमा और रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। डीडी किसे बनाना है? एसएलई, पोलीआर्टराइटिस नोडोसा, डायबिटिस मेलाइटस, एसेंशियल हाइपरटेंशन, कंजेनिटल पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज और क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस और रेनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। तो एसएलई, पोलीआर्टराइटिस नोडोसा, डायबिटिस मेलाइटस, एसेंशियल हाइपरटेंशन, क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस। ट्रीटमेंट में डाइट में प्रोटीन इन फूड not more than 40 grams per day, adequate intake of carbohydrate and fat. Protein should be first class category, example meat, milk, egg, avoiding protein of lesser biological value, example vegetable and cereals. Fluids, except in cases with congestive heart failure, fluid is not restricted. Fluid intake sufficient to produce 2.5 liter of urine per day should be advised. Salt should be restricted in the absence of edema, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और आर्टेरियल हाइपरटेंशन, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और इंट्रावेनस फोकाई ऑफ इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, इन्फेक्टेड साइनस, टेंटाई, एब्सेस शुड बी रिमूव। एनीमिया शुड बी ट्रीटेड विथ नेसेसरी विथ ट्रांसफ्यूजन, फेरम 3x। नोजिया, वॉमिटिंग, हिकअप्स के लिए एपिस, आर्सेनिक, अल्ब, एपिकाक, लाइको, टेबेकम, क्यूप्रमेट, क्यूप्रमार्स, फेरेट्रम अल्बम। बोन पेन के लिए, ऑस्टियोमालेसिया के विटामिन डी के लिए किलकिरिया फ्लोर, किलकिरिया फोस। हीमोडायलिसिस वगैरह करना पड़ेगा। होम्योपैथिक रेमेडी में आर्सेनिक अल्बम, मर्क कोर, प्लम्बम मेट, क्रॉनिक नेफ्राइटिस की रेमेडी से ही है। सोलिडेगो,